नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार की आखिरी कैबिनेट। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की हुई आखिरी कैबिनेट। सरकार ने पिछले कुछ महीनों में की थी कई बड़ी पॉलिसी की घोषणा, फिर भी हाइब्रिड और इथेनॉल से जुड़ी पॉलिसी की घोषणा नहीं कर पाई सरकार। सड़कों की मरम्मत को लेकर भी नहीं हो पाया कोई काम। हालांकि गुजरात सरकार नहीं चाहती थी कि कोई काम रहे अधूरा, लेकिन फिर भी कई हाईवे और ओवरब्रिज के काम पड़े हैं अधूरे। सूत्रों की माने तो अब विपक्ष को मिल गया है गुजरात में सरकार को घेरने का मौका। इन सब अधूरे कार्यों को लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। मुलायम सिंह की सिटिंग लोकसभा सीट को लेकर सपा में मंथन। लोकसभा सीट मैनपुरी के गढ़ को बचाने के लिए सैफई परिवार में मंथन। फिलहाल अखिलेश यादव पर है जबरदस्त दबाव। मुलायम की विरासत के साथ साथ उनकी सीट बचाए रखने का भी जबरदस्त दबाव। फिलहाल अखिलेश के पास परिवार में केवल 3 विकल्प मौजूद हैं। पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव और भाई तेज प्रताप यादव विकल्प के रूप में हैं। हालांकि सैफई परिवार के कुछ लोग कर रहे हैं जो शिवपाल यादव की पैरवी। लोकसभा उपचुनाव के लिए शिवपाल का नाम आगे बढ़ाने की पैरवी। क्या अखिलेश अब शिवपाल के नाम पर होंगे राजी या अन्य 3 में से चुनेंगे विकल्प? पश्चिम बंगाल में सत्ता की खींचतान में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी का मिथुन चक्रवर्ती और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पर दांव। बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती पर जताया भरोसा। टीएमसी और सरकार को कमजोर करने की सौंपी जिम्मेदारी। मिथुन चक्रवर्ती मोदी और मोहन भागवत के करीबी। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव। मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में बीजेपी को बड़ा भरोसा दिलाया। टीएमसी के 38 नेताओं के संपर्क में होने का विश्वास। अब बीजेपी कर रही मिथुन के एक्शन का वेट एंड वॉच। रिटायर्ड अफसर पर सख्त मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन। रिटायर्ड आईएएस जुलानिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच शुरू। राधेश्याम जुलानिया पर लगा है 99.50 लाख रुपए अपने खाते में लेने का आरोप। जल संसाधन विभाग की सब ठेकेदार फर्म अर्नी इंफ्रा से जुलानिया ने लिए थे पैसे। सामाजिक कार्यकर्ता नेमीचंद ने 2 अगस्त 2022 को दी थी लोकायुक्त में शिकायत। जुलानिया भोपाल के जिस बंगले में रहते वो खरीदा था स्वयं और पत्नी के नाम। इसे खरीदने के लिए पैसा निकला था अर्नी इंफ्रा के खाते से, जो कि अलग अलग खातों से होता हुआ पहुंचा जुलानिया के खाते में। जनवरी 2021 में ईडी ने फर्म मालिक आदित्य त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था और ईडी ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि अर्नी इंफ्रा है मुखौटा फर्म। दरअसल ये फर्म है जल संसाधन विभाग के सबसे बड़े ठेकेदार राजू मेंटाना की।
कथित तौर पर ही मध्य प्रदेश के अफसरों को बांटती है रिश्वत का पैसा। जुलानिया लंबे समय तक जल संसाधन विभाग के थे मुखिया और उनके कार्यकाल में मेंडाना को करोड़ों के मिले थे टेंडर और काम। कोझिकोड के सांसद एम के राघवन को नुकसान संभव। एम के राघवन ने किया था शशि थरूर का समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में राघवन ने किया था थरूर का समर्थन। थरूर का समर्थन करने वाले एम के राघवन केरल के एकमात्र नेता। एम के राघवन ने भी जाहिर की थी आशंका, थरूर का साथ देने पर नुकसान की आशंका। व्यक्तिगत रूप से नुकसान को लेकर आशंकित थे एम के राघवन। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ने बढ़ाया राजस्थान का मान। राजस्थान के विश्वास स्वरूपम ने बढ़ाया मान। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान में। 20 किलोमीटर दूर से नजर आएंगे भगवान शिव। 10 साल पहले मुरारी बापू ने रखी थी नींव। मदन पालीवाल ने करवाया विशाल शिव प्रतिमा का निर्माण। 51 बीघा परिसर में तैयार की गई शिव प्रतिमा। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आए शिव भक्त। प्रतिमा पर 351 फीट की ऊंचाई पर हो सकेगा जलाभिषेक। 270 से 280 फीट की ऊंचाई पर ग्लास ब्रिज का निर्माण। 20 फीट की हाइट पर एक्सपीरियंस गैलरी का निर्माण। 110 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है भगवान शिव। एमपी में आदिवासी वोट बैंक की नई रणनीति। आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा की बैठक। सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं को जोड़ने का प्रयास। हालांकि ट्राइबल बेल्ट में सोशल मीडिया की सक्रियता बड़ी चुनौती। 2018 में आदिवासी सीटें हारने से नहीं बनी थी सरकार। कांग्रेस को 30 और भाजपा को मिली थी 16 सीटें। अब 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित। 3 जिलों की आरक्षित सीटों पर एक भी बीजेपी विधायक नहीं। वहीं 7 जिलों में सभी विधायक भाजपा के। प्रदेश के 10 आदिवासी बहुल जिलों में भाजपा का कड़ा मुकाबला।
चोरों के सरदार सुधाकर सिंह सीख रहे किसानी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के किसानों से मिल रहे सुधाकर सिंह। कृषि और अफसरशाही पर सुधाकर सिंह ने उठाए थे सवाल। मराठों के गढ़ में देख रहे खेती के तौर तरीके। चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा भी जाएंगे सुधाकर। किसानों के घर भोजन और रात्रि विश्राम करते हुए सुधाकर होटल्स के बजाय गांधी आश्रम में करते विश्राम। कुलपति नियुक्ति पर अब पंजाब में घमासान। पंजाब सीएम गवर्नर के बीच घमासान। विवाद के बाद कानूनी फेर में फंसी 2 वीसी की नियुक्ति। बाबा फरीद और पीएयू के कुलपति पर विवाद। गवर्नर ने दोनों की नियुक्ति को बताया गैर कानूनी। भगवंत मान गुजरात आदमपुर चुनाव प्रचार में व्यस्त। यूनिवर्सिटी के फाइनेंस कार्य और नियुक्तियां लटके। पंजाब सरकार ने गवर्नर को नहीं भेजा पैनल। गवर्नर की नामंजूरी के बाद ही डॉक्टर गोसल बने पीएयू कुलपति। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अवनीश कुमार कुलपति नियुक्त। गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब सरकार ने साधी चुप्पी। हालांकि पंजाब से भगवंत मान लिख चुके गवर्नर को लेटर। गवर्नर को लिखे 2 लेटर सामने आने पर विवाद हुआ। सरयू और रघुवर में वर्चस्व की जंग। आपस में भिड़े सरयू राय और रघुवर समर्थक। जमशेदपुर में चली कुर्सियां और लाठी डंडे। मंदिर में आमने सामने रखा था कार्यक्रम। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल में परिसर की घटना है। दोनों गुट के लोग एक दूसरे के पंडाल को तोड़ने लगे। सरयू राय ने सोशल मीडिया पर किया रघुवर विरोधी पोस्ट। अब तक नहीं आई रघुवर दास की कोई प्रतिक्रिया। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में 2002 से रघुवर का वर्चस्व। सरयू के विधायक बनने के बाद सूर्य मंदिर कमेटी 2 पक्षों में बटी। सरयू ने परिसंपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के आरोप लगाए। उत्तराखंड में जल्द ही जनता दरबार। जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में भाजपा सरकार शुरू करेगी जनता दरबार। भाजपा संगठन और सरकार के सामंजस्य से होगा जनता दरबार का आयोजन। दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से अब नहीं आना पड़ेगा फरियादियों को राजधानी।
मंत्री और विधायकों के जनता दरबार के लिए तारीखों की होगी घोषणा। अगले माह नवंबर से शुरू होगा सीएम, मंत्री और विधायकों का जनता दरबार।